नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 7 दिसंबर 2022 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो दोस्तों, जो द अर्थशास्त्र पुरस्कार है 2022, इसके लिए दोस्तों विश्व के जो 5 नए स्टार्टअप हैं उनको चुना गया था। और उसमें भारतीय स्टार्टअप जो है वह खेती है। खेती जो स्टार्टअप है इसे भारत की ओर से चुना गया है। और भारत की जो भारतीय स्टार्टअप है खेती, इसे द अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। इसकी स्थापना किसने की? द डॉक्टर कौशिक ने इसकी स्थापना हैदराबाद में की है। यह भी आप लोग ध्यान रखें, डॉक्टर कौशिक ने हैदराबाद में इसकी स्थापना की है। और इस बार दोस्तों 5 जो नए स्टार्टअप हैं इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इसमें भारतीय स्टार्टअप कौन सा है? खेती। दोस्तों, जो ये 2022 में द अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022 है, यह दूसरे क्रम का है। पहला दोस्तों जो पुरस्कार था 2021 में दिया गया था और यह दिया गया था विद्युत मोहन को। तो आप लोग ध्यान रखें कि पहला अर्थशास्त्र जो पुरस्कार है 2021 में विद्युत मोहन को दिया गया था और दूसरा दोस्तों 2022 में। इस बार दोस्तों विश्व के जो 5 नए स्टार्टअप हैं इनको यह पुरस्कार दिया गया और जिसमें भारतीय स्टार्टअप हमारा खेती है। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 से पूर्णिमा वर्मन को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पक्षी एटलस किस राज्य में जारी किया गया? तो दोस्तों, केरल राज्य ने पक्षी एटलस जारी किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पहली बार भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे भारतीय जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजित डोभाल जी। वह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, इसकी मेज़बानी जो है वह भारत के नई दिल्ली शहर में हो रही है। अगला प्रश्न है हमारा, संघाई सहयोग संगठन 2022 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, आपको पता होगा एससीओ की 2022 में बैठक हुई थी समरकंद उज्बेकिस्तान में। अगला दोस्तों पॉइंट देखिएगा, खंजर युद्ध अभ्यास आपसे पूछा जा सकता है कि किन किन देशों के मध्य होता है? तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य खंजर युद्ध अभ्यास होता है। डस्टलिक युद्ध अभ्यास या दोस्तों भारत उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। और काजिंद यह दोस्तों होता है भारत और कजाकिस्तान के मध्य। तो आप लोग ध्यान रखें, तीनों बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों युद्ध अभ्यास है। खंजर भारत किर्गिस्तान के मध्य, डस्टलिक भारत उज्बेकिस्तान के मध्य और काजिंद भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो दोस्तों, 6 दिसंबर 2022 को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इनका 67वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। दोस्तों, महापरिनिर्वाण आपको पता होगा बौद्ध धर्म में जो मृत्यु होती है उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। इनका जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं इनका निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। इसीलिए दोस्तों 6 दिसंबर के ही दिन को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो इस बार दोस्तों 67वें क्रम का था, आप लोग ध्यान रखें। जो बी आर अम्बेडकर जी हैं इनकी समाधि स्थल, इसका दोस्तों नाम है चैत्यभूमि और यह मुंबई में स्थित है। इनकी पुस्तक दोस्तों है जातियों का अंत, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। पत्रिका है दोस्तों मूकनायक। दोस्तों, इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा इनका गठन किया है। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों पॉइंट है कि इन्हें भारत रत्न 1990 में दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए कि 1990 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। इनकी पुस्तक ये दोस्तों जातियों का अंत और मूकनायक, या दोस्तों दोनों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें क्योंकि परीक्षाओं में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए इसका। अगला दोस्तों प्रश्न देखिएगा, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो दोस्तों 29 अगस्त
1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और गठन किया गया था इसका 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 9वीं दोस्तों विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों 9वीं जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस है इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है गोवा को। कब पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ? तो 1987 को। गोवा को 1987 को पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। और संविधान संशोधन कौन सा है? तो 56वां संविधान संशोधन है। ये आप लोग ध्यान रखें, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है। आगे दोस्तों देखिएगा, बात की जाए कि वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो प्रमोद सावंत जी हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान जिसका नाम है दोस्तों मंडौस। नाम इसका आप लोग ध्यान रखें, मंडौस है। इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो दोस्तों जो मंडौस है इसका नामकरण किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात ने इसका नामकरण किया है। और नाम क्या रखा है? तो मंडौस। इसका अर्थ क्या होता है? खजाना। मंडौस का अर्थ है खजाना और इसका नामकरण इस बार किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। आपको दोस्तों पता है कि जो ये नामकरण होते हैं तो हमारे जो आपके हिंद महासागरीय देश हैं 8 देश, यही दोस्तों मिलकर जो इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी हो, अरब सागर हो या हिंद महासागर हो, इसमें जो चक्रवाती तूफान आते हैं उनका नामकरण यही दोस्तों 8 देश मिलकर बारी बारी से करते हैं। दोस्तों जो ये मंडोस चक्रवाती तूफान है यह भारत के तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट से टकराने का दोस्तों इसकी संभावना है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। बात की जाए दोस्तों विली विलीज कहाँ के चक्रवात हैं? तो दोस्तों विली विलीज हैं ऑस्ट्रेलिया के। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए गोल्बिन मोड जो शब्द है इसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। इसका अर्थ क्या है? सामाजिक मानदंड को अस्वीकार करना। 2021 की बात की जाए दोस्तों, 2021 में वर्ड ऑफ द ईयर था वैक्स, आपको पता होगा। इसका अर्थ क्या है? काऊ यानी गाय। और जो चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर था 2021 का ऑक्सफोर्ड का वह था एंजाइटी। तो इस बार दोस्तों जो वर्ड ऑफ द ईयर है वह है गोल्बिन मोड। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिएगा, हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया? तो दोस्तों दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है हैदराबाद में। और यह गोल्ड सिक्का कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। गोल्ड सिक्का कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। इस दोस्तों एटीएम से दोस्तों 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के सिक्के आप निकाल सकेंगे। और जो ये सिक्के होंगे दोस्तों ये 24 कैरेट के सोने के सिक्के होंगे। तो आप लोग ध्यान रखें कि गोल्ड सिक्का कंपनी द्वारा हैदराबाद में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत का वाइट लेवल एटीएम इंडिकेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों जो टाटा सॉल्यूशन कंपनी है इसके द्वारा भारत का पहला वाइट लेवल एटीएम इंडिकेस लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, टी हब 2.0 कहाँ से शुरू हुआ? तो दोस्तों आपको पता होगा टी हब 2.0 यह हैदराबाद से शुरू हुआ है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, काजीरंगा परियोजना पर भारत की सहायता करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों काजीरंगा जो परियोजना है आपको पता होगा ये असम में है और इसमें दोस्तों सहायता करेगा फ्रांस। काजीरंगा दोस्तों असम में है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और 1985 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। आप लोग ध्यान रखें 1985 की उसको जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची है इसमें शामिल किया गया था।
दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट की बात की जाए, टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ या दोस्तों 1973 को, हाथी प्रोजेक्ट 1992 को और डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 को। तो इनका भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखें। टाइगर प्रोजेक्ट 1973, हाथी प्रोजेक्ट 1992, डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है जो असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। और दोस्तों बात की जाए अहिंसा विभाग का गठन किस राज्य में किया गया है। तो दोस्तों राजस्थान ने अहिंसा विभाग का गठन किया है। और जो दिव्यांग विभाग का गठन किसने किया, तो दिव्यांग विभाग का गठन किया है महाराष्ट्र ने। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत की किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है। तो दोस्तों जो भारत की महिला है, दिव्यांग महिला जिन्हें पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामित किया गया, उनका नाम है मनीषा रामदास। यह दोस्तों तमिलनाडु राज्य की निवासी हैं, तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो मनीषा कल्याण महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, आईसीसी ने महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया। तो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात की जाए तो स्मृति मंधाना जी, इन्हें आईसीसी ने महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। आखिरी दोस्तों पॉइंट देखिएगा, हॉकी महिला प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो गुरजीत कौर, इन्हें दोस्तों हॉकी महिला प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। क्रिकेटर ऑफ द ईयर, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर तो मनीषा कल्याण। दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, हॉकी महिला प्लेयर ऑफ द ईयर गुरजीत कौर, और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना, और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण हैं। और वहीं दोस्तों यह पॉइंट भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 वह है मनीषा रामदास, जो तमिलनाडु राज्य की निवासी हैं। यह प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।